बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS tables आज हम पढ़ेंगे। The look of an HTML table can be greatly improved with CSS। CSS से हम greatly improve कर सकते हैं। Let's dive into code to make great stylish tables in CSS। CSS में tables बनाने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेज बनाए और इनको टेबल, चलो यहाँ पे table.html के नाम से एक पेज बनाते हैं, ठीक है। और इन्हीं के साथ साथ हम एक और पेज भी बनाते हैं या एक और फाइल भी बनाते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि स्टाइल या table.css या style.css व्हाटएवर जो भी आप कहते हैं। चलो style.css के नाम से बनाते हैं। फाइन। अब इस table.html को ओपन करके यहाँ पे ht कंट्रोल स्पेस टेबल इन CSS, और दूसरा काम आप ये करें कि उस CSS के पेज को या फाइल को कनेक्ट करें लिंक, और href में आप यहाँ पर style.css ही दे दें। अच्छा, जब हम टेबल बनाते थे तो क्या करते थे? यस एग्जैक्टली, यहाँ पे टेबल का टेक स्टार्ट, टेबल का टेक इन, फिर इसके अंदर हम रोज़ लेते थे, ठीक, जो कि TR से रिप्रेजेंट होते हैं। TR फिर फर्स्ट TR के अंदर हम लेते थे TH, ओके। तो इसी तरह कुछ TH ले लेते हैं। नेम, फादर नेम, CNAC, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। फिर इसके बाद सेकंड रो लेते हैं, ये हेडिंग्स हो गए, और सेकंड रो में एक्चुअल यहाँ पे हम TD लेते हैं, टेबल डेटा। टेबल डेटा में फॉर एग्जांपल मुसव्विर, फादर नेम इनका, ठीक। इसके अलावा अब मुसव्विर की रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, CNAC नंबर, इसके अलावा फिर यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ओके। और यहाँ पे एड्रेस फॉर एग्जांपल ये कंट्रोल S। अगर आप देखें तो वही टेबल जो हमने HTML में बनाया था वही टेबल आ जाएगा, ये वही टेबल। अब इस टेबल को इम्प्रूव करना है, इसके लिए डिज़ाइन करना है, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप यहाँ पे रोज़ बढ़ा दें ताकि, या यहाँ पे फर्स्ट ऑफ़ ऑल बॉर्डर दे दे, बॉर्डर 1 पिक्सल, और इसके बाद आप यहाँ पे इस रो को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। न्यू टेबल बन गया। अब इस टेबल पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अप्लाई करने हैं, तो इसके लिए डिज़ाइन करना है, और डिज़ाइन style.css में करना है। style.css इज़ कनेक्टेड, इसके साथ कनेक्टेड है। हाँ, तो अब आए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने बॉडी के लिए, अच्छा बॉडी के लिए अगर आपने स्टाइल करना है, या बॉडी के लिए अगर आपने बैकग्राउंड इमेज लेना है, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक। तो आप एक स्टैंडर्ड इमेज ढूंढें, और उस स्टैंडर्ड इमेज को फिर चलो यहाँ पे गूगल से सर्च करते हैं। अपने बैकग्राउंड इमेज लेना है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेलेक्टर लिखिए। सेलेक्टर यहाँ पे बॉडी, और कौन सा सेलेक्टर है, 3 टाइप्स के सेलेक्टर पढ़े थे, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर एंड एलिमेंट सेलेक्टर। सो ये कौन सा सेलेक्टर है, एलिमेंट सेलेक्टर है, बिकॉज ये टेक है, टेक यूजली हम एलिमेंट को ही कहते हैं, ठीक है। तो मीन्स एलिमेंट सेलेक्टर है ये। और इसके अलावा अगर आपने बैकग्राउंड कलर लेना है तो बैकग्राउंड कलर ले ले, अगर आपने बैकग्राउंड इमेज लेना है तो बैकग्राउंड इमेज ले ले। बैकग्राउंड इमेज लेने के लिए आप यहाँ पे URL लिख लेते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर आप पाथ देते हैं इमेज का, कि आपका इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इमेज के अंदर 1.jpg के नाम से है। इसके अलावा इस पे और भी काम करते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि होता क्या है। ये इमेज आ गया है, ठीक। इसके अलावा चलो 2 चेक करते हैं, पोजीशन भी सेट कर देंगे, तो ये 2 आ गया, ठीक। अगर आपने बैकग्राउंड इमेज 3 देना है, 3 तो बहुत स्मॉल है, तो यूँ आ जाएगा। फिर आपने ये कलर्स वगैरह चेंज करने होंगे, ठीक। ये कलर्स वगैरह फिर हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज के लिए आपने बैकग्राउंड पोजीशन फिक्स करना होगा, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करना होगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट ठीक है। अगर आप नो रिपीट कर दे तो इमेज रिपीट नहीं होगा। बेसिकली इस इमेज का जो साइज़ है वो कम है, दैट्स यस। पोजीशन सेंटर भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी है? मुझे तो जो मालूम है वो ये है कि बैकग्राउंड रिपीट है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। चलो बैकग्राउंड रिपीट ही कर दे, रिपीट ओके। रिपीट एक्स, रिपीट वाई भी कर सकते हैं। इसकी बजाय आप इमेज का साइज़ बढ़ा दें, स्टैंडर्ड करें, ठीक। अगर यहाँ पे आप इमेज को देखते हैं तो इसको एडिट करें, एडिट के बाद आप यहाँ पे रिसाइज पर क्लिक करें तो देखते हैं कि इनके पिक्सल कितने हैं, ठीक। तो इनकी जो विड्थ है वो हम 1400 एंड यूँ, चलो चेक करते हैं, यूँ हो गया। अब इसका और भी ज़्यादा करते हैं 1400 से, रिसाइज करें और 1500 करें। सिक्सटीन 1600 करें। लेकिन फिर ये इमेज बहुत स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक। आपने इसके लिए स्टैंडर्ड इमेज ढूंढने हैं। स्टैंडर्ड इमेज आपको कहाँ से मिलेंगे? नेट से मिलेंगे, ठीक। तो वो फिर स्ट्रेच नहीं होंगे और वो एक्चुअल से ही इमेजेस होंगे। तो अब ये सेट हो गया, ठीक। अगर आपने इस तरह बैकग्राउंड लगाने हैं तो आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें बैकग्राउंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको बता रहा था कि इस तरह भी होता है। अच्छा, हमारा जो एक्चुअल काम है वो टेबल पे है। अच्छा, इस टेबल पे आप डिफरेंट एट्रीब्यूट से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आए और आप टेबल टैग लिखे, ठीक है। टेबल सेलेक्टर है तो टेबल सेलेक्टर को आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसके अलावा आप अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अलाइन जब आप करते हैं यहाँ पे तो फिर आपने इसी टैग के अंदर ही आना होगा, टेबल टैग के अंदर, ठीक।
और यहाँ पे आपने अलाइन की प्रॉपर्टी देनी होगी। ठीक है, अलाइन कहाँ पे करना है, सेंटर पे करना है। फिर इसके बाद अगर आपने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है तो पैडिंग और मार्जिन यूज़ होते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपने टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, ये बैकग्राउंड कलर टेबल का चेंज हो गया। इसके अलावा सेल पैडिंग वहीं पे अप्लाई करें। ठीक, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, CSS में नहीं। तो सेल पैडिंग भी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 10 पिक्सल उसमें भी कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप विड्थ हाइट, ठीक, तो देखें सेल स्पेसिंग है ना या यही सेल पैडिंग उठा दे। मेरे ख्याल में तो यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन चेक करते हैं। ठीक, मैंने कभी ट्राई नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि यूजली मैं यहाँ पे ही दे देता हूँ। वहाँ पे नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी टेम्पलेट्स वगैरह में देखा है तो यही पे HTML टेबल में ही वो सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग ही देते हैं। ठीक, ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए। सेल पैडिंग, इसके अलावा सेल स्पेसिंग, अगर आप सेल स्पेसिंग देते हैं तो सेल स्पेसिंग भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये हो गए क्या बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स। अच्छा, यूं बॉर्डर डैश कोलैप्स, सिर्फ बस बॉर्डर कोलैप्स लिखना है? नहीं, इसके बाद कोलैप्स प्रॉपर्टी। अच्छा अच्छा, इक्वल में लिखना है। कहाँ पे हुआ? अच्छा, CSS में ट्राई करते हैं। ओके, चलो यहाँ पे भी ट्राई कर देंगे, अच्छी बात है। बॉर्डर, ओके, बॉर्डर कोलैप्स एंड यहाँ पे कोलैप्स, फाइन। तो देखते हैं बॉर्डर कोलैप्स कैसे होता है। ओके, बॉर्डर कोलैप्स हो गए, गुड, अच्छी बात है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन जो बेसिक्स फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करते हैं, जिनसे आपका डिज़ाइन कंप्लीट होता है, तो वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपने विड्थ देना है तो आप इनको विड्थ दे सकते हैं। ठीक, विड्थ अगर आप देते हैं परसेंटेज में तो आप परसेंटेज में विड्थ दे सकते हैं, जो कि है 80%। इसके अलावा हाइट भी दे सकते हैं, लेकिन विड्थ के साथ हाइट खुद बहुत सेट हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे करना क्या है, आपने यहाँ पे हेडिंग्स को चेंज करना है, रोज को चेंज करना है, एवरीथिंग आपने चेंज करनी है। ठीक, अच्छा जी, तो आप ये करें कि अगर आपने TH को सेट करना है तो आप टेबल हेडिंग को सेलेक्ट करें। ठीक, अगर आपने इन हेडिंग्स पे कुछ काम करना है, इनके कलर्स चेंज करने हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करें, टेबल हेडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करें। F93 जो कि ये है। इसके अलावा अगर आपने टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं कलर प्रॉपर्टी से। ओके, इस तरह अगर आपने
फंड साइज चेंज करना है तो फंड साइज आप चेंज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। ओके, इस तरह अगर आपने फंड वेट बोल्ड देना है तो बोल्ड दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फंड फैमिली चेंज करनी है तो फंड फैमिली चेंज करें। वट एवर जो भी आप करते हैं तो कर सकते हैं। ये तो एग्जैक्टली अगर आपने एक स्पेसिफिक नेम के लिए चेंज करना है, ठीक है, कि नेम के लिए चेंज हो जाए, तो फिर आपने करना ये होगा कि या तो आप इस th के अंदर आए और स्टाइल लिखे, या तो आप इसी को क्लास का नाम दे दें और फिर उस क्लास के लिए CSS में स्टाइलिंग लिखे। या अगर आपने एक स्पेसिफिक रो के लिए चेंज करना है, अभी हम कर रहे हैं, क्लासेस वगैरह सभी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आपने टेबल के बॉर्डर पे काम करना है, ठीक, ये इस तरह हो गया। फिर मैंने कैसे दिया, इसका मतलब है कि बॉर्डर ले लो, इनकी जो मोटाई है या विड्थ है वो 2 पिक्सल होगी। इनका जो स्टाइल है ये सॉलिड, यहाँ पे आप डैश्ड दे सकते हैं, ठीक। ये आगे पढ़ेंगे, डैश्ड देखो पीरियड डैश्ड में ही आ रहे हैं बॉर्डर, फाइन। और इसके अलावा आप क्या, यस, डॉटेड भी दे सकते हैं, डैश्ड भी दे सकते हैं, लेकिन यूजली मैं सॉलिड ही दे देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे फिर बॉर्डर का कलर कौन सा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर का कलर ग्रीन करते हैं या ऑरेंज कर देते हैं तो फिर वही कलर शो होगा, इसी तरह शो हो रहा, ठीक। अब अगर आपने एक स्पेसिफिक रो के लिए कलर चेंज करना है या आपने अगर इस टेक्स्ट को ही चेंज करना है तो चलो TR ही फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं, ठीक। TR टेबल रो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका जो फंड साइज है वो चेंज करे। फंड साइज चेंज हो गया, ठीक। तो सभी टेक्स्ट देखो सेंटर पे ही अलाइन हो गया। अब अगर आपने एक स्पेसिफिक रो के लिए चेंज करना है डिज़ाइन तो आप आए यहाँ पे एक क्लास ले ले और फॉर एग्जांपल इस मुसव्विर रो को, ये मुसव्विर है, यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं आदिल खान। और इस रो के लिए अगर आपने डिज़ाइन चेंज करना है तो आप यूँ करें, यहाँ पे इसको क्लास का नाम दे दे रो क्लास, रो अंडरस्कोर क्लास का नाम मैंने दे दिया। कंट्रोल C करें, स्टाइल में आए और स्टाइल में क्लास लिखे। जब क्लासेस लिखते हैं तो क्लास के लिए आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, डॉट लिखते हैं। ओके, यहाँ पे डॉट के साथ क्लास का नाम और इस क्लास के लिए डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। चाहे आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ओके। चाहे आपने टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। व्हाट, कंट्रोल S, यहाँ पे भी कंट्रोल S, यहाँ पे सेव नहीं किया, ओके। और यहाँ पे देखो इसके लिए चेंज डिज़ाइन है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये डिज़ाइन जो है इसका टेक्स्ट भी अगर आपने चेंज करना है तो आप टेक्स्ट साइज वट एवर जो भी चेंज करना चाहे अब आप चेंज कर सकते हैं। फंड साइज चेंज करना चाहे, फंड फैमिली चेंज करना चाहे, चलो फंड फैमिली ही चेंज कर देते हैं। तो उनकी फंड फैमिली चेंज हो गई। इसी तरह डिज़ाइन आप सेम रखेंगे, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। अगर आपने कलर चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप साइज चेंज करना चाहे तो साइज चेंज कर सकते हैं। अब क्लासेस का मज़ा ये है कि अगर आपने सेम डिज़ाइन और रोज पे भी अप्लाई करना है तो आप फिर क्या करेंगे, सेम क्लास इसी तरह ही आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपने इसी पे ओपेसिटी अप्लाई करनी है, चलो ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी को कहते हैं कि इसी रो पे ओपेसिटी अप्लाई की जाए तो देखो ये ओपेसिटी पर अप्लाई हो गई। जितनी आप ओपेसिटी की वैल्यू कम करेंगे
तो इतना ही वो ब्लर होता जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। ठीक, अच्छा वैसे ठीक। ट्रांसफॉर्म भी होता है सर, वो उस पे काम नहीं करता। किस पे? रो पे ट्रांसफॉर्म अप, अपर केस लोअर केस वाला? हाँ ट्रांसफॉर्म वो इमेज को जूम करने हैं वो। अच्छा वो CSS में हम पढ़ेंगे, इस पे इंशाल्लाह होगा काम। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, रोटेट और ट्रांसफॉर्म वो प्रॉपर्टीज जो आप अभी बाकी हैं वो हम लास्ट क्लास ऑफ द CSS में एनिमेशंस है वो पढ़ेंगे, तो इस पे अप्लाई होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अप्लाई होंगे। टेक्स्ट पे काम करेगा, बिल्कुल करेगा, जैसे ही आप चाहते हैं तो वैसे ही होगा। ठीक, इमेजेस वगैरह इनके ज़रिए हम रोटेट करेंगे, टेक्स्ट को यूं यूं वो एनिमेशंस करेंगे, टेक्स्ट सब कुछ होगा। ठीक है, वो बाकी है वो टॉपिक, क्योंकि मैंने बताया था HTML में भी कि जो एनिमेशंस हैं या जो आप की फ्रेम्स कहते हैं वो की फ्रेम्स अभी बाकी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल क्लासेस, देखो ये क्लास का नाम एक बार आपने लिखा तो इस क्लास को आप कॉपी करें Ctrl+C और एक रो छोड़ के यहाँ पे भी अप्लाई करें, एक रो छोड़ के यहाँ पे भी अप्लाई करें और एक रो छोड़ के तो अब देखिए वही डिज़ाइन सब पे अप्लाई हो गया। ठीक, अब अगर इनका बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहे, कलर मैं ब्लैक ही दे दूंगा और बैकग्राउंड कलर वाइट दे दूंगा, तो इस तरह अब ये बहुत साफ डिज़ाइन है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगर आपने इस पे होर की इफेक्ट पुट करनी है, ठीक, कि डिफरेंट रोज पे आपने या TR है, ठीक, आप कहते हैं कि जैसी रो पर होर हो जाए तो फिर क्या करें, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे भी या यहाँ पे भी जहाँ पे आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं कि TR टेबल रो पर जब होर किया जाए, तो जैसे ही टेबल रो पर आप होर करते हैं तो इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन करें। और इनको रिफ्रेश करते हैं तो देखें जैसे इन पर होर किया जाए तो इनका बैकग्राउंड कलर, किसका, रो का बैकग्राउंड कलर ग्रीन किया जाए। फाइन, अब आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे इन पर होर किया जाए तो आप इनका कलर जो है टेक्स्ट कलर वो वाइट करे, तो जैसे होर किया जाता है बैकग्राउंड कलर के साथ साथ ही इनका जो टेक्स्ट कलर है वो भी वाइट हो जाएगा। इसके अलावा आप अदर फैमिलीज भी इन पर यूज़ कर सकते हैं कि इनकी जो फंट फैमिली है या फंट साइज़ है वो भी आप चेंज करें। ठीक, ये वर्डाना मैं बार बार लिख रहा हूँ, बाकी आप खुद लिखे, जो भी फंट फैमिली आपको आती है या आपको अच्छी लगती है, देखो उनकी फंट फैमिली चेंज हो रही है। इसी तरह आप जो भी एट्रीब्यूट्स हैं होर पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि जब होर किया जाए तो फिर क्या किया जाए, फिर इनका साइज चेंज करें, इनकी फंट फैमिली चेंज करें, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं फिर इनका, लेकिन यूजली चेंज नहीं करते लोग। अगर आप चेंज करते हैं तो चेंज कर सकते हैं व्हाटएवर, या हाईलाइट कर सकते हैं या वो जो भी है। अच्छा, देखो क्यों अब इनका डिज़ाइन डिस्टर्ब नहीं होता, अब ठीक है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फाइन। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यार एक स्पेसिफिक का आपने चेंज करना है, ठीक, एक स्पेसिफिक का आपने चेंज करना है, यहाँ तो आप आ जाए मुसव्विर के अंदर, ये तो सभी मुसव्विर है, चलो आदिल के यहाँ पे अगर आपने एक TD पे काम करना है तो इस TD को आप क्लास का नाम दे दें, फॉर एग्जांपल test_td, Ctrl+C करें और क्लास को हमेशा आपने डॉट के साथ लिखना है। यहाँ पे test_td में अगर आपने इनका बैकग्राउंड कलर, चलो बैकग्राउंड से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लेकिन स्पेसिफिक है, आप बैकग्राउंड से भी चेंज कर सकते हैं। सेव नहीं किया,
तो देखो इनका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप सब कुछ इनके लिए लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे कलर ठीक। तो एक स्पेसिफिक के लिए आप यूँ करेंगे। इस पर अब आप होर भी अप्लाई कर सकते हैं। होर का मतलब कि जब टेस्ट टीडी पर कि यही क्लास आप कॉपी करें कि जब इस पर कॉलन होर, जब इस पर होर किया जाए तो उनका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करे ब्लू को। ये तेज कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप, तो इनका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया और इनका इन पर होर किया जाता है तो इनका चेंज होता है। अब इस पर आप कहते हैं कि जैसे होर किया जाए तो इनका कलर चेंज करे, इनकी फंड फैमिली चेंज करे, इनकी ये करे, इनकी वो करे। एक और प्रॉपर्टी है, चलो इसको रिमूव करता हूँ, ठीक, टेबल में अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस है, तो बॉर्डर रेडियस किसे कहते हैं? कॉर्नर को कर्व करना, टेबल के कॉर्नर को कर्व करना। हाँ यहाँ पे ना, अच्छा ये बॉर्डर दिए हैं, शायद बॉर्डर की वजह से या जो कोलैप्स दिए हैं इनकी वजह से ये होता है ना। लेकिन बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी आप फॉर्म में यूज़ कर देंगे। बॉर्डर रेडियस जो प्रॉपर्टी है यूज़ होती है आप उनके बॉर्डर को थोड़ा सा कर्व करना, थोड़ा सा कर्व करना, या आप ज़्यादा कर्व करते हैं तो ज़्यादा कर्व कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने किसी इमेज को राउंड करना है तो इसके लिए बॉर्डर रेडियस फिर हम लिख लेते हैं 50%, ठीक। तो मतलब 50% वो पिक्चर कंप्लीट गोल हो जाता है, ठीक है, सर्कल में ही आ जाता है। अच्छा वेरी गुड। चलो अब अगर टेबल में कुछ आपको याद हो तो वो बता दें, फाइन है। आप आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है कि अगर इसको इस तरह किया जाए तो अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे इस टेबल में सब कुछ किया जा सकता है। आप बता सकते हैं कि इस टेबल को, इस टेबल के टेक्स्ट पे अगर आपने काम करना है, जो भी आपके जहन में आता है इस टेबल में होता है अभी। अच्छा अब आपको मैं इंशाल्लाह कल ये भी बता दूंगा कि टेबल्स आपने CSS के टेबल्स कहाँ से लेने हैं। तैयार टेबल्स जो कि खूबसूरत तरीन डिज़ाइन किए गए हैं वो टेबल्स कहाँ से लेने हैं। अब नेट नहीं है और आपने फिर वो टेबल्स कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक। चलो मूव करते हैं हम सेकंड टॉपिक को। टाइम तो है ना? नहीं, इसके लिए तो थोड़ा नहीं ज़्यादा चाहिए। चलो ये बॉक्स मॉडल, मार्जिन, पैडिंग ये पढ़ लेंगे, फिर फॉर्म को हम कल पढ़ लेंगे, ठीक। ओके, फॉर्म इंशाल्लाह अच्छा टॉपिक है। बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल बेसिकली कॉन्सेप्ट है और इस पे खुद को समझाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द बॉक्स मॉडल कॉन्सेप्ट, एवरी एलिमेंट ऑन अ पेज इज a rectangular box and may have width, height, padding, borders and margins. The image below illustrates the box model. कहते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो बॉक्स मॉडल है। एक पेज पे उनकी विड्थ होती है, हाइट होती है, मार्जिन होती है। मतलब अगर पूरे बॉक्स को मूव करना है तो आपने फिर मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, और अगर आपने बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ मूव करनी है तो इसके लिए आपने पैडिंग यूज़ करनी होगी, ठीक है। अच्छा, और ये लेफ्ट साइड, टॉप साइड एंड राइट साइड, और ये बॉटम साइड जो है, ठीक। और इसी तरह बॉक्स के अंदर भी हर एक चीज़ की टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट साइड होती है, तो आपने ये यूज़ करना है। अच्छा, एक डिवीजन लेते हैं और इस डिवीजन पर ये सब कुछ अप्लाई करते हैं। चलो आए यहाँ पे न्यू में, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में डिवीजन अंडरस्कोर, डिवीजन का कॉन्सेप्ट डॉट HTML, यहाँ पे HT कंट्रोल स्पेस एंड डिवीजन कॉन्सेप्ट इन CSS। यहाँ पे एक डिवीजन आपने लेनी है। डिवीजन बेसिकली एक टैग है जो कि डेव से रिप्रेजेंट होती है, ठीक। अच्छा, इस डिवीजन में आप
चलो कुछ नहीं लिखते, इस डिवीजन में आप कुछ नहीं लिखते, इस पेज को यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, डिवीजन बेसिकली कुछ नहीं है। अच्छा, अब आपने इस डिवीजन को, चलो यहाँ पे स्टाइलिंग करता हूँ, तो इस स्टाइल को क्या कहते हैं, कौन सा स्टाइल है ये, इंटरनल स्टाइल शीट। अच्छा जी, खैर आप भी बोले कभी, ठीक है। अच्छा, तो इस स्टाइल को क्या कहते हैं, इस स्टाइल को क्या कहते हैं, इंटरनल स्टाइल शीट। ओके, अच्छा, इस इंटरनल स्टाइल शीट में अगर डिवीजन के लिए हमने डिजाइनिंग करनी है तो क्या करेंगे, इस डिवीजन के लिए सेलेक्टर कितने टाइप्स के हैं, ये बताए, खैर है कोई बात नहीं, 3 टाइप्स के, कौन कौन से हैं, एलिमेंट सेलेक्टर, वेरी गुड, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, वेरी गुड, आईडी सेलेक्टर। तो आप यहाँ पे बताएं कि जो डिवीजन है ये कौन सा सेलेक्टर है, ये जो है, इस पे अगर मैं डिजाइनिंग करूंगा, इसके लिए अगर मैं डिजाइन लिखूंगा तो ये कौन सा सेलेक्टर है, एलिमेंट सेलेक्टर, आप मत बताइए इसको, ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर है। और एलिमेंट सेलेक्टर को यहाँ पे किस तरह लिखते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर को हम यूँ लिखते हैं कि यहाँ पे लिख के एलिमेंट, एलिमेंट का नाम, फिर एलिमेंट के लिए हम बॉडी स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे आप एलिमेंट के लिए आप सिलेक्शन करें। चलो इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल, इस बॉक्स को हाइट दे देता हूँ इसको 300 पिक्सल। ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जब तक आप ना दे तो तब तक ये बॉक्स शो नहीं होगी। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, चलो ऑरेंज, कंट्रोल एस। अब अगर आप देखें तो एक बॉक्स शो हो जाएगी। ये बॉक्स बेसिकली सब कुछ बॉक्सेस है, लेकिन तब तक शो नहीं होती जब तक आप उनको विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर ना दे। बैकग्राउंड कलर दे दी। अब इस बॉक्स को अगर आपने मूव करना है, फॉर एग्जांपल इस बॉक्स को मैंने शो करना है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे मैंने शो करना है इसको, तो फिर आप क्या करते हैं, मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मार्जिन, और कौन से साइड से मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से आप मूव करते हैं राइट की तरफ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्जिन लेफ्ट, कितने पिक्सल मूव करना है, 400 पिक्सल मूव करना है। हाँ यस, वो देते हैं अभी, ठीक है, ये यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इनको और भी वैल्यू ज्यादा देते हैं, तो मूव हो रहा है। इस तरह अगर आपने टॉप से ही नीचे लानी है तो फिर इसके लिए आप क्या करते हैं, मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप से आप चलो 30 पिक्सल इनको नीचे ला रहे हैं, तो आप देखें ये टॉप से नीचे आ जाएगी। इसके बाद चलो इसको 500 400 देता हूँ। अगर आपने इस डिवीजन के अंदर अब कुछ लिख लिया, यहाँ पे इस डिवीजन के अंदर एक H3 लिख लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल वेलकम डिवीजन, तो आप देखें ये H3 इसी डिवीजन के अंदर आ रहा है। ये H3 यहाँ पे क्यों नहीं आया, मैंने तो कुछ नहीं किया, एक डिवीजन लिया है, डिवीजन को विड्थ हाइट दी है और फिर डिवीजन को मैंने मूव किया है। टेक्स्ट यहाँ पे क्यों शो हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैंने डिवीजन ही में लिखा है, तो जैसे मैं डिवीजन में लिखता हूँ तो ये डिवीजन के अंदर ही आएगा। अब डिवीजन को मैं मूव करता हूँ तो टेक्स्ट भी इनके साथ ही मूव होगा, क्योंकि वो इसी बॉक्स के अंदर ही है वो टेक्स्ट, तो टेक्स्ट भी इनके साथ ही मूव हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस डिवीजन के अंदर आपने टेक्स्ट को मूव करना है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है जी, आपका नाम क्या है, शाहिद। अगर इस डिवीजन के अंदर ही आप ऊपर देखे आपने कोई टेक्स्ट मूव करना है, कोई इमेज मूव करना है, तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पैडिंग की यूज करेंगे ना यार, पैडिंग लेफ्ट, ओके, एंड कितने पिक्सल, 30 पिक्सल फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को मूव करना है, तो देखो ये मूव हो रहा है। इसके अलावा अगर आपने इनको 200 पिक्सल मूव करना है
तो आप इनको 200 पिक्सल मूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये साइज़ भी अच्छा ओके। ये बेसिकली होता ये है कि इनको फिर आप यूँ करते हैं कंट्रोल एक्स, इनको उठा दें, सॉरी मैंने ये अच्छा नहीं किया। इसके बाद आप यहाँ पे लिखे के H3, ठीक, और H3 के लिए बेसिकली ये तो है H3 ना, ठीक, और यहाँ पे आप दे दें तो फिर मूव नहीं होगी, ठीक है। अब अगर आप इनको मूव करते हैं देखो ज़्यादा देते हैं, 300 देते हैं, तो ये मूव हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इनको देते हैं कि पैडिंग टॉप, मतलब टॉप से नीचे टेक्स्ट आए सिर्फ, तो ये भी आप दे सकते हैं। इनके लिए शॉर्ट हैंड की प्रॉपर्टी भी यूज होती है, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। अब इसका अपने कलर चेंज करना है, व्हाटएवर जो भी करना है। चलो मैं इस डिवीजन का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट कर देता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो उनका बैकग्राउंड कलर होता है वो वाइट होता है। तो क्या आपको पता चलता है कि यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है। तो बेसिकली जो टेक्स्ट आप देखते हैं जो कि इस तरह की मूवमेंट इनकी होती है, और जो कुछ टेक्स्ट यहाँ पे शो होती हैं, कुछ टेक्स्ट वहाँ पे शो होती हैं, कुछ इमेजेस यहाँ पे, कुछ इमेजेस वहाँ पे, तो बेसिकली ये सब चीज़ें डिविजन्स में ही बंद होते हैं, लेकिन आपको शो नहीं होते, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे जो डिफिनीशन मैंने की वो डिफिनीशन को अगर आप देखें, according to box model concept, every element on a page is a rectangular box and may have width, height, padding, borders and margin, ठीक है। तो देखो इसके मार्जिन्स है, कहाँ पे गया ये। अब अगर वापस ही मैं इनको ऑरेंज कर दूं तो आप देखिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिनके सब कुछ है। अब आए इन पे बॉर्डर रेडियस इन पे ही अप्लाई कर देते हैं, ठीक, बॉर्डर रेडियस, तो देखते हैं इन पे बॉर्डर रेडियस ही अप्लाई हो गई। अब अगर इन पे आपने बॉर्डर अप्लाई करने हैं तो आप यूं करते हैं कि बॉर्डर, चलो बॉर्डर आगे टॉपिक है तो पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा मार्जिन पे आप समझ गए। द मार्जिन प्रॉपर्टी सेट द साइज ऑफ द वाइट स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर। मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, ये हमने दे दिए, ये प्रॉपर्टीज आप दे सकते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। यू कैन यूज द मार्जिन ऑटो एट्रीब्यूट टू स्प्लिट द विड्थ लेफ्ट एंड राइट ऑटोमेटिकली। आप मार्जिन ऑटो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब मैंने दो वैल्यू दी हैं, ठीक, तो इस दो वैल्यूज को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखे मार्जिन और मार्जिन ऑटो, तो ये खुद ब खुद ही सेट कर देती है मार्जिन को यहाँ पे, ठीक, ये खुद ब खुद ही सेंटर तक ला देती है। इसी तरह इनके लिए एक शॉर्ट हैंड यूज होती है। शॉर्ट हैंड ये है कि एक लाइन में मार्जिन्स को सेट करना। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 बार मार्जिन्स को लिखना है तो वो आप 2 बार नहीं लिखेंगे कि मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, या आपने चारों साइड से मार्जिन देने हैं तो आप एक बार ही लिखेंगे। वो एक बार आप इस तरह लिखेंगे कि आप जस्ट लिख लेंगे मार्जिन, और जो फर्स्ट वैल्यू आएगी तो कंपाइलर को पता होगा कि ये मार्जिन टॉप की वैल्यू है। सेकंड वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो मार्जिन राइट की है, थर्ड वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो मार्जिन बॉटम की है, एंड फोर्थ वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो मार्जिन लेफ्ट की है। अगर आप सिर्फ एक वैल्यू लिखते हैं और ये तीनों वैल्यू नहीं लिखते तो इसका मतलब ये होगा कि सब के लिए यही मार्जिन, लेफ्ट राइट बॉटम सब के लिए यही एक वैल्यू की मार्जिन। मतलब मार्जिन लेफ्ट भी 80 पिक्सल, मार्जिन राइट भी 80 पिक्सल, मार्जिन बॉटम भी 80 पिक्सल, सभी सेम। अगर आप 2 वैल्यू लिखते हैं तो फर्स्ट वैल्यू का मतलब होगा मार्जिन टॉप, सेकंड वैल्यू का मतलब होगा मार्जिन राइट टू लेफ्ट, ठीक। तो इसी तरह अगर आप बाकी लिखते हैं तो बाकी का ख्याल है, लेकिन अगर एक वैल्यू लिखते हैं तो फ्रॉम ऑल साइड। देखो, इफ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज वन वैल्यू margin 25 पिक्सल फॉर एग्जांपल, देन ऑल 4 मार्जिन आर 25 पिक्सल, तो सभी 25 पिक्सल होंगे। चलो यहाँ पे मार्जिन ऑटो को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ये तीनों आपके लिए कमेंट में इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे आप लिखते हैं कि चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देख ले कि ये कहाँ पे हो गई। ये डिवीजन अब अपनी जगह पे आ जाएगी जो कि लेफ्ट पे बाय डिफॉल्ट है।
तो आप चाहते हैं कि भाई देखो मार्जिन ऑटो भी आपने देख ली कि मार्जिन फर्स्ट वैल्यू टॉप से आप देते हैं कि 100 पिक्सल टॉप से हो और 500 पिक्सल जो है वो राइट लेफ्ट कम्बिनेशन हो। तो देखें खुद ब खुद सेट हो रहा है। इस तरह अगर आप देखो फर्स्ट वैल्यू कम करते हैं जो कि टॉप के लिए है 20 कर देते हैं, तो अब देखें टॉप की वैल्यू कम हो जाएगी और ये ऊपर मूव करेगा इस तरह। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन, मार्जिन एंड पैडिंग। इसी तरह सेम सिचुएशन पैडिंग के लिए है। अगर आप शॉर्ट हैंड यूज करते हैं पैडिंग का, तो पैडिंग के लिए भी सेम सिचुएशन है। पैडिंग इज यूज्ड इन CSS टू एड स्पेस अराउंड कंटेंट इनसाइड द डिवीजन। You can add padding to every side like padding top, padding right, padding bottom, padding left, every side में आप padding ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल इनका ये है, all sets padding in one line are short hand padding। short hand आप किस तरह लिखेंगे, padding फर्स्ट वैल्यू टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। अगर आप एक वैल्यू लिखेंगे तो मीन्स 4 साइड के लिए, अगर 2 वैल्यू लिखेंगे तो मतलब टॉप, सेकेंड वैल्यू जो है padding राइट। तो ये शॉर्ट हैंड ही आप फिर यूज करें। बॉर्डर्स है, अच्छा बॉर्डर एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर की, एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्टाइल की और एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर विड्थ की, ठीक। लेकिन इनके लिए भी शॉर्ट हैंड है। फिर बॉर्डर स्टाइल में डॉटी, डैश, डबल, सॉलिड, ग्रू, राइट, इनसेट, आउटसेट एंड फ्ला 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 ये सभी है। चलो यहाँ पे एग्जांपल को देखें। यहाँ पे अगर आप यूज करते हैं एक प्रॉपर्टी है कि बॉर्डर विड्थ, तो आप देते हैं कि भाईजान बॉर्डर विड्थ जो है वो 2 पिक्सल हो, उनका जो बॉर्डर है इनका जो विड्थ है वो 2 पिक्सल हो। इसके अलावा यहाँ पे जो बॉर्डर स्टाइल है वो सॉलिड हो, अदर स्टाइल भी अप्लाई करते हैं डॉटी, डैश, डबल, ठीक। इसके अलावा बॉर्डर बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर कलर आप कौन सा देते हैं, चलो बॉर्डर कलर रेड देते हैं। तो तीनों प्रॉपर्टी को फर्स्ट दे के फिर शॉर्ट हैंड को भी देंगे, तो ये है, ठीक। अगर आप ये बॉर्डर स्टाइल चेंज कर देते हैं डबल, तो ये डबल ऑलरेडी है कि क्या, चलो यहाँ पे डैश्ड, तो ये डैश्ड हो गए, ठीक। ये जो स्टाइल है ये सभी आप यूज कर सकते हैं, ग्रू, रिच, इनसेट, आउटसेट, डबल, डॉटेड, सॉलिड, फ्ला फ्ला, ये आप एक 1 बाई 1 फिर आप यूज करें, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये 2 पिक्सल से कर देते हैं 10 पिक्सल, तो आप इनका जो विड्थ है वो देख लेंगे, ये बढ़ जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कलर चेंज करते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, क्यों ना इन तीनों के लिए एक वैल्यू ले लें, ठीक। अगर आपने बॉर्डर पे काम करना है तो क्यों ना एक वैल्यू ले लें, और वो वैल्यू ये होगी कि आप जस्ट यहाँ पे लिखे कि बॉर्डर फर्स्ट वैल्यू जो आएगी वो बॉर्डर विड्थ के लिए आएगी जो कि है 2 पिक्सल, सेकेंड वैल्यू बॉर्डर स्टाइल के लिए आएगी, चलो यहाँ पे मैं सॉलिड देता हूँ, और थर्ड वैल्यू जो आएगी वो बॉर्डर कलर के लिए आएगी जो कि मैं यहाँ पे ग्रीन दे रहा हूँ। तो हम देखिए यूँ, ठीक है, समझ गए, माशाल्लाह। चलो यहाँ तक काफ़ी है, कहाँ पे है, और इसको इंशाल्लाह कल एक खूबसूरत फॉर्म बनाएंगे, इन पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अप्लाई करेंगे, इस पे एनिमेशन भी अप्लाई कर देंगे, एंड जो कुछ हुआ तो इंशाल्लाह वो पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, सी यू नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।